हे हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन कानून से मुस्लिम वर्ग के शरणार्थियों को बाहर रखा गया है। मुस्लिमों को कानून से बाहर रखने के फैसले का ही विरोध हो रहा है। कानून का विरोध करने वाले लोगों का आरोप है कि इस कानून का आधार धर्म पर है, जो कि देश के संविधान के खिलाफ है। थोड़ी देर में आपको वीडियो की तरफ ले चलूंगी, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 8 अप्रैल यानी कि करीब 3 हफ्ते का समय दिया है और सुनवाई की अगली तारीख 9 अप्रैल तय की है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से नागरिकता कानून को लागू करने से रोक की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया। सीएए के खिलाफ 200 से ज़्यादा याचिकाएं दायर हुई हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई की। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। तुषार मेहता ने पीठ से अपील की 20 आवेदनों पर जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का समय चाहिए। मेहता ने यह भी कहा कि यह किसी भी व्यक्ति की नागरिकता लेने के लिए नहीं है। नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 237 याचिकाएं दायर हुई हैं। शीर्ष याचिकाओं में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की याचिका शामिल है। आईयूएमएल ने याचिकाओं में कहा कि इस कानून में धर्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। आईयूएमएल के अलावा आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और केरल सरकार ने भी याचिकाएं दायर की है। गृह मंत्रालय ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून के नियमों को लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धर्म के आधार पर उत्पीड़न झेलकर भारत में आने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के शरणार्थियों का भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इस कानून के तहत सिर्फ हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को ही नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत की नागरिकता दी जा सकेगी। मुस्लिम वर्ग के शरणार्थियों को इससे बाहर रखा गया है। मुस्लिमों को कानून से बाहर रखने के फैसले का ही विरोध हो रहा है। कानून का विरोध करने वाले लोगों का आरोप है कि इस कानून का आधार धर्म है, जो कि देश के संविधान के खिलाफ है। आइए अब एक नज़र वीडियो पर भी डालते हैं कि लोग इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो लोग क्या कहते हैं, इस पर एक बार नज़र डालते हैं। जरा बेसिक और शुरू से बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पे जब सुनवाई शुरू हुई तो क्या हुआ। देखिए, मतलब एक बात तो मैं क्लियर कर दूं अभिनव कि सरकार को अभी तो कोई फौरी तौर पे कोई झटका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है केंद्र सरकार को, क्योंकि अगर आप कोई भी पिटीशन लेकर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का किसी भी कोर्ट का ये फ़र्ज़ होता है कि वो दोनों साइड को सुने। तो पिटिशनर्स हैं, जैसे केरल की पार्टी है, आईयूएमएल है, और सैकिया हैं जो असम से आते हैं, और ओवैसी हैं। उसके अलावा 237 रिट पिटिशन है, उसके अलावा 20 एप्लीकेशंस भी हैं। तो एक इतना बड़ा एक बंच ऑफ पिटिशंस वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ बनता है कि वो सेकंड पार्टी को सुने जिसके अगेंस्ट पिटिशन दायर किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आज सुनवाई शुरू हो रही थी, तो जब मैटर टेबल हुआ और समय मुकर्रर हुआ दोपहर 2 बजे का, तो जब 2 बजे जैसे ही मैटर लिस्ट हुआ और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी सीट से खड़े हुए कोर्ट रूम में, और उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ बोलना चाहता हूँ। तो पिटिशनर्स की ओर से मौजूद वकील इंदिरा जयसिंह ने वहाँ पर एक बात कही साफ साफ कि क्या ये पहले हक पिटिशनर्स का नहीं है कि पिटिशनर पहले बोलता है जो पिटिशन दायर करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप कोई भी रिट दायर करेंगे, नॉट जस्ट इन सुप्रीम कोर्ट, इवन इन लोअर कोर्ट, आप कोई भी रिट पिटिशन दायर करेंगे तो कोर्ट जब हियरिंग के लिए लिस्ट करता है उसको, तो कोर्ट पूछती है आपसे कि क्या कहना चाहेंगे आपकी रिट पिटिशन में, क्यों सुना जाए इसको, आपकी दलीलें क्या हैं इस पिटिशन को लेके। तो इंदिरा जयसिंह का यही पक्ष था। तो लेकिन इस पर तुषार मेहता ने कहा कि नहीं, हम बस केवल थोड़ा सा वक्त चाहते हैं और हमें और कुछ दरकार नहीं है। इसके बारे में सीजीआई ने कहा भी कि नहीं, इनको वक्त मिलना चाहिए, वक्त तो इनको देना चाहिए कि इस बारे में, इस पूरे मसले पे वो एक डिटेल रिस्पॉन्स फाइल कर सके, उनका क्या टेक है। जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, जो टाइमलाइन तुषार मेहता मांग रहे थे 3-4 हफ्तों की, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि नहीं, आपको 2 हफ्ते देंगे, और फिर उन्होंने उसको 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया। नहीं, 2 हफ्ते को रिप्लाई फाइल की डेट दिया है, और 9 अप्रैल को उसकी सुनवाई का दिन मुकर्रर हुआ।
इसमें एक चीज़ गौर करने की है कि बार बार याचिकाकर्ता के वकील, क्योंकि सुप्रीम सीजीआई ने पूछा कि आपकी तरफ से लीड आर्गुमेंट कौन करेगा। अब 237 याचिकाएं हैं, 237 वकीलों के द्वारा, या हो सकता है 500 वकीलों के द्वारा फाइल की गई हों। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 500 वकील एक साथ खड़े हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में जिरह करने लगें। ऐसा नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का ठीक है भाई, वो एक कोर्ट में ऑर्डर एक मेंटेन रहे। तो आप ये बताइए कि आपकी तरफ से लीड जिरह करने वाला कौन है, लीड आर्गुमेंट कौन करेगा। तो कपिल सिब्बल अपनी सीट से खड़े हुए, उन्होंने कहा कि इसके लिए ये मैं करने वाला हूँ, और उन्होंने कहा कि ठीक है, और हम इनको थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं रिस्पांस फाइल करने के लिए। तो जिस पे पिटिशनर्स की ओर से तर्क आया कि साल 2019 में सीए सामने आया था और अभी तक 4 साल बाद ये इसको नोटिफाई कर रहे हैं, नोटिफाई 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए था, ये तर्क थे। तो इनको 4 हफ्ते का वक्त नहीं दिया जाना चाहिए, इनके पास सब कुछ है। इस पर तर्क था कुछ, अच्छा उसमें कुछ ऐसे पिटिशनर्स भी आए जो माइग्रेंट थे, जैसे एक बलोच पिटिशनर आया, जैसा कोर्ट की हियरिंग में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि मैं अगर यहाँ पे शरणार्थी रह रहा हूँ बहुत सालों से, और मुझे अगर नागरिकता मिल जाती है तो इनसे मुझे नागरिकता मिलने से बाकी लोगों को क्या नुकसान होगा, इन्हें नुकसान क्या होगा, मुझे नागरिकता मिल रही। कोर्ट का में सरकार का भी ये तर्क था। तो पिटिशनर्स ये डिमांड कर रहे थे कि जब तक आप इनको स्टे लगाने के लिए आप टाइमलाइन दे रहे हैं, तब तक हमें ये तब तक आप सीए की पूरी प्रक्रिया पे आप एक स्टे लगा दें। और इन्होंने एक दूसरी डिमांड रखी कि आप कम से कम हमें ये छूट दीजिए कि अगर रिस्पांस फाइल करने के 2 हफ्ते और हियरिंग के 3 हफ्ते के अंदर ये लोग कुछ करते हैं, सरकार कुछ करती है, सरकार कुछ नए कदम उठाती है, तो हम तुरंत कोर्ट आ सकें। तो सीजीआई ने जो ऑब्जर्व किया वो ऑर्डर नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन है उनका, कि सीए को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कमेटी है, 3 टियर की प्रोसेस है, एक लोअर कमेटी एक हायर कमेटी को भेजती है, और हायर कमेटी से आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजते हैं, तब किसी ख़ास व्यक्ति को देश की नागरिकता प्रदान की जाती है, शरणार्थी को। तो बोले कि ये अभी कमेटी और ये तमाम चीज़ें जो हैं अभी प्लेस में नहीं है, इसको भी ठीक करना है इनको, और इनको रिस्पॉन्स देने के लिए समय चाहिए। और बार बार एसजी बोल रहे थे सॉलिसिटर जनरल की हमें 4 हफ्तों का वक्त दीजिए, बोले नहीं आपको 2 ही हफ्ते देंगे। हालांकि सीजीआई ने ये बात साफ कही है कि मीनवाइल कुछ भी होता है तो सीजीआई के शब्द थे कि आई एम हियर, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, आप मेरे पास आइए। तो उन्होंने साफ कर दिया, और बाकी इसके साथ ये पूरी हियरिंग जो है आज की कंक्लूड हो गई। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।